हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटोर। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। और स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि मैम DSSB डोमेस्टिक साइंस TGT एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगते हैं आप हमें बता दीजिएगा। तो उन्हीं की एक लंबी सी लिस्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जहाँ पे आपको बताऊंगी कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं 5 जो आपकी मेन ब्रांचेस हैं, एंड उसके अलावा एडिशनल टॉपिक भी जो आपके एग्जाम्स में आते हैं वो क्या टॉपिक है। और उनके आपके लिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में वो पूरी की पूरी आपके साथ ये क्लास डिस्कस करने वाली हूँ, जहां पे आपको मैं बताऊंगी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेंगे आपके कमिंग एग्जाम के लिए, जो कि आपका 6 जुलाई को होने वाला है। तो देखिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सेशन होने वाला है। क्यों? अगर आप ये सारे टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आप लोगों को काफी इजी रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम में, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बट कंडीशन एक अप्लाई होगी कि जो आपका पेपर 1 है उसको आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक सिलेक्शन इंश्योर नहीं हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो लोग फर्स्ट पेपर में अच्छे से स्कोर करेंगे वही लोग जो है वो सिलेक्शन ले पाएंगे। तो पेपर 2 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिले जुले टॉपिक्स हैं, सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एनालिसिस मैंने ये टॉपिक आपके लिए तैयार किए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब आप सोच रहे होगे मैम इसमें क्या चीजें आती हैं। तो स्टूडेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में आपकी वो सारी की सारी डेफिशिएंसीज आ जाएंगी जो कि आपकी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट के बेसिस पे होती है ना। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट लेते हैं आप, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट लेते हैं, उनके लैक होने से, कमी होने से जो भी बीमारियां होती हैं वो आपको पढ़नी है। डेफिनेटली आपका पेपर ऐसा भी देखा गया है जहां पे 3 से 4 क्वेश्चन एक ही पेपर में आपके किससे आ गए हैं, आपके इसी टॉपिक से आ गए हैं। सो एक ही पेपर में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आने का मतलब आप समझ रहे हो कि टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आई एंड स्किन, इसका मतलब आपके पेपर में ह्यूमन एनाटॉमी का भी सेक्शन देखने के लिए मिलता है। बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं मिलती, जनरल चीजें मिलती हैं, जैसे कि सेंसरी ऑर्गन्स। सो सेंसरी ऑर्गन्स आपको जरूर पढ़ने हैं, उसमें मैंने स्पेशली जो हाईलाइट किया है वो आई और स्किन को किया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूट्रिएंट फंक्शन। सो न्यूट्रिएंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे पोषक तत्वों के कार्य हो, चाहे पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग हो, चाहे पोषक तत्व किससे प्राप्त कर सकते हैं वो आपके प्राप्ति के स्रोत हो। एनी फॉर्म आपको न्यूट्रिएंट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। ओके, सो न्यूट्रिशन का जो आपका बेसिकली फंक्शन है, न्यूट्रिएंट्स का जो फंक्शन है, पोषक तत्वों के जो कार्य हैं, ये आपको जरूर पढ़ने हैं स्टूडेंट्स। मेथड इंप्रूविंग फूड क्वालिटी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, जर्मिनेशन पढ़ेंगे, एनरिचमेंट पढ़ेंगे। इन तीनों से ज्यादातर क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, प्लस इसके अलावा सप्लीमेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन मेथड भी इन्वॉल्व रहता है। बट इनको मैं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगी, इन तीनों पे मैं फोकस ज्यादा करूंगी कि आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन मेथड ऑफ कुकिंग, ये आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। मेथड ऑफ कुकिंग से आपके TGT PGT जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, वहां पे बहुत क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। ओके, देन आप लोगों को पढ़ना है प्राइमरी प्रिपरेशन ऑफ फूड, यानी कि जो कुकिंग की प्राइमरी प्रिपरेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये आप लोग जरूर पढ़ेंगे। जैसे कि ब्लांचिंग मेथड क्या होता है, मिक्सिंग क्या होती है, ब्लेंडिंग क्या होती है ना। फूड ग्रुप्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ भी मैंने आपके लिए स्पेसिफिक हाईलाइट किया है कि आपको एग और पल्सेस जरूर पढ़ना है, यानी कि अंडा और दालें, इनके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। जैसे कि पल्सेस के आपको क्या पढ़ने हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं पल्सेस में, टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी आपको जरूर पढ़ने हैं। जैसे आपका मान लीजिए सेफोनिन्स हो गया, आपका लेग्यूम्स में जो पाया जाता है लेसिथिन्स हो गया, है ना, लेथायरिज्म, आपका जो लेथायरिस स्टाइवस वाला जो आपका पूरा वो सारी चीजें हैं, टॉक्सिक एजेंट जो इसके अंदर होते हैं, ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स होते हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं। ओके, आगे देखेंगे स्टूडेंट, आपको फूड लॉज पढ़ना है, आपको फूड के एक्ट पढ़ने हैं। सो जितने भी खाद्य कानून और अधिनियम होते हैं ये आपको जरूर रिवाइज करने हैं। देन इम्यूनाइजेशन से क्वेश्चन देखने के लिए मिला है आपके पेपर में। सो आपको प्रतिरक्षा के लिए जो आपका क्या होता है, टीकाकरण होता है, वो आपको जरूर पढ़ना है। फूड अडल्ट्रेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेंगे, खाद्य मिलावट से। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन में आपको जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो सोशल हो, ये सारे के सारे डेवलपमेंट आपको पढ़ने हैं बच्चे को ध्यान में रखते हुए। ओके,
टाई एंड डाई पे मैंने थोड़ा सा फोकस किया है स्टूडेंट, है ना। ये लिखा है तार और रंगीनी करने का तरीका। सो बेसिकली आपका टाई एंड डाई आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपके एक तरीके की डाई टेक्निक कहते हैं, जहां पे आप बांध के कपड़े को डाई करते हो। सो टाई एंड डाई आपकी बेसिकली एक तरीके की डाई होती है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। देन हाउस होल्ड इक्विपमेंट आपको थोड़ा बहुत देख लेना है, ज्यादा नहीं। इसके बारे में क्या देखना है कि भाई जो घरेलू हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एक सॉकेट में बहुत सारे तार लगे हुए नहीं होने चाहिए, है ना। आपको पता है सॉकेट में दो छेद होते हैं, दोनों तार आपके अलग अलग जगह लगे होने चाहिए, एक जगह लगे हुए होने नहीं चाहिए, वरना घर में क्या हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। प्लस उसके अलावा आपका जो सॉकेट है, एक साथ मल्टीपल आपको वो जो एक कॉम्बो सॉकेट आता है, उसका यूज कम करना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को यूज करते हुए गीले हाथ नहीं होने चाहिए, नंगे पैर नहीं होना चाहिए, ऐसे वाले कॉन्सेप्ट आपके आते हैं। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक, कैसे वस्त्रों की धुलाई करनी है, लॉन्ड्री प्रोसेस क्या होता है, दाग धब्बे कैसे छुड़ाए जा सकते हैं, ब्लीचिंग कौन सी होती है, ऐसे वाले क्वेश्चंस। देन टाइप ऑफ डाई, यहाँ पे आपको डाई मिल सकती है डिफरेंट टाइप की देखने के लिए, जैसे वेट डाई होती है, एजो डाई होती है ना, आपकी डायरेक्ट डाई होती है, डिस्पर्स डाई होती है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन में स्टूडेंट आपको पूरा पढ़ना है कि बच्चे का विकास कैसे होता है। स्पेशली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे मैं कहूंगी कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, उसमें जो बच्चे की जैसे बबलिंग है, कूइंग है, एंड कब कितना सर बड़ा हो रहा है, कब कितना हाइट बढ़ रही है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। प्लस आपको पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल फूड क्या होते हैं, ये भी अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से भी आपको कई बार क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, सो जल्दी खराब होने वाले आपको पता ही है, जो पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल है उनके बारे में पढ़ना होगा। वेस्ट डिस्पोजल के कौन से मेथड होते हैं, ये आपको पढ़ना है। देन बैन डाई, अब आपकी कौन सी ऐसी डाई है जिनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल एजो डाई, जिसको नाजो के नाम से भी जानते हैं। सो आपका इसको बैन कर दिया गया है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड होते हैं, त्वचा के लिए नुकसानदायक होती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्लस फूड प्रिजर्वेशन आपको पढ़ना है। ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन हाउस होल्ड प्रॉब्लम आपको पढ़ना है कि भाई जल गया तो कैसे ठीक करोगे, है ना। अगर मोच आ गई है तो किस चीज की पट्टी करोगे, ठंडी या गर्म, ये सारे क्वेश्चन। देन प्री नेटल पीरियड से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर में। सो प्री नेटल डेवलपमेंट आपको पढ़ना है। आरडी तो देखो भाई फॉरएवर टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक, किसी भी एग्जाम में हो फिट बैठ जाएगा, जो भी होम साइंस का पेपर है। ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में आपको बच्चे की थोड़ी थोड़ी डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ना है कि बच्चे मानसिक मंदित हैं तो क्या करेंगे, इस तरीके की समस्याएं। बच्चे के बिहेवियर के बारे में आपको पढ़ना है, चाइल्ड बिहेवियर के बारे में। ओके, डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन आपको जरूर पढ़ना है, आपको इसे नहीं खत्म करना है, जैसे कि डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है ना। आपका ये जो चीजें होती हैं ये आपको जरूर पढ़नी है बच्चे के बारे में। प्लस आप लोगों का जो डिफरेंट डिफरेंट फूड में न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, कि भाई आपका सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है, ऑर्डर लगाने वाला क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सोडियम रिक्वायरमेंट जो है वो 100 ग्राम के आधार पे अरेंज करना है आपको। पालक को, स्पिनच को, है ना, जेगरी को, मान लीजिए सोया को, है ना, आपको अरेंज करना है 100 ग्राम सोडियम के कंटेंट के आधार पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। टाइप ऑफ स्टिचेस आपको पढ़नी है। फाइबर से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, चाहे वो पॉलिएस्टर हो, चाहे वो रेयॉन हो, चाहे वो वूल हो, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फैमिली इनकम पढ़नी है, मोटिवेटिंग फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने हैं, जिसमें आता है वैल्यू, स्टैंडर्ड एंड गोल्स। ये आपको जरूर पढ़ना है स्टूडेंट। फैमिली इनकम आपको पढ़नी है। स्टैंडर्डाइज मार्क जो होते हैं आपके मानक चिन्ह, ISI, एग मार्क, FEO, है ना, इको मार्क, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। खादी के बारे में क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। सो खादी, अब मैं यहाँ पे कहूंगी जूट, तो मान के चलिएगा जो आपके नेचुरल फाइबर है ना, नेचुरल फाइबर जो कि ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर है। कौन से वाले, ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर। यहां से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। प्रोग्राम्स पढ़ने हैं भाई आप लोगों को, जितने भी लेटेस्ट हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, रोजगार के लिए, सब पढ़ने पड़ेंगे। प्लस प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, एंड पैकेजिंग से क्या फायदे हैं। ये थोड़ा सा जो सेक्शन है ना, ये आप लोगों का कंज्यूमर वाला सेक्शन है, कंज्यूमर इकोनॉमिक्स, ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ब्लड के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, एनाटॉमी का टॉपिक है। वाटर एंड एयरबॉर्न डिसीज के बारे में आपको पढ़ना है। स्पेस मैनेजमेंट आपको जरूर पढ़ना है।
कलर के बारे में आपको पढ़ना है एंड प्लस आपकी कलर स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो कलर स्कीम में आपकी जो ट्राइड होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, बहुत क्वेश्चन आते हैं वहां से। ओके, किचन के टाइप्स आपको जरूर पढ़ने हैं। एडोलसेंस के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है। एडोलसेंस के कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, दाग धब्बे कपड़ों पे से कैसे छुड़ाए जा सकते हैं, कपड़े पर होने वाली परिसज्जाएं कौन कौन सी होती हैं। सो फैब्रिक फिनिशिंग आपके लिए पढ़नी बहुत जरूरी है। ओके, टाइम मैनेजमेंट आपका होम मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। सो टाइम मैनेजमेंट में आपका वर्क कर्व आता है, आपका पीक लोड आता है, वर्क सिंप्लीफिकेशन आता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। फैमिली रिसोर्सेज आपको जरूर पढ़ने हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस आपको जरूर पढ़ना है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, एवेल्युएशन एंड देन टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, कितने तरीके की एक्टिविटी होती है, मीडियम, हैवी, लो एक्टिविटी, ये वाली आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। प्लस आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको पढ़ना है, एनर्जी मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, मनी मैनेजमेंट आपको पढ़ना है जिसमें आपका बजट भी आ जाएगा, ठीक है। प्लस आप लोगों का लिवर डिसीज आपको पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ना है। तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम को इन शॉर्ट यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्लस आपका स्टूडेंट जो कम्युनिकेशन है उसके जो टाइप्स हैं, मॉडल है, बैरियर है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। शॉर्ट में पढ़ो चाहे, पर क्वेश्चन देखने के लिए मिला है यहाँ से भी। कपड़ों की सिलेक्शन की चॉइस को कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, ये आपको पढ़ना है। कपड़े में लगने वाले फास्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको पढ़ना है। एंड आपके टाइप ऑफ थ्रेड यानी कि धागों के प्रकार आपको पढ़ने हैं कि सिलाई में जो धागे यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। बैलेंस डाइट आपको पढ़नी है, डायबिटीज मेलाइटस आपको पढ़ना है, फूड स्पॉइलेज आपको पढ़ना है स्टूडेंट। मैस्लो की हिरार्की ऑफ नीड आपको पढ़नी है कि आवश्यकताओं का प्रकार क्या है और उसका क्रम क्या है जो मैस्लो ने बताया है। अब्राहिम मैस्लो की थियरी, आपकी जो नीड्स की थियरी है, ये आपके लिए पढ़नी बहुत जरूरी है। आपका ऑडियो विजुअल एड्स आप पढ़ेंगे। सोशोलॉजी से भी कुछ कंटेंट देखने के लिए मिलता है, तो कुछ डेफिनेशंस आपको मैं करवा दूंगी, वो आपको पढ़नी है। इकोनॉमिक्स के छोटे मोटे टर्म्स हैं, जैसे आपकी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, बिजनेस कर्व क्या है ना, डिमांड कर्व क्या है, ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, ये आपको पढ़ना है। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे आप लोग जो कि हेल्थ के सेक्टर में काम करती हैं। एंटीबायोटिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मेजरमेंट यूनिट आपको पढ़नी है, ठीक है ना। एक्सटेंशन एजुकेशन में आपको डेफिनेशंस पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं एक्सटेंशन के, प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं और एक्सटेंशन वर्कर का रोल आपको पढ़ना है, ठीक। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग क्या होती है, इसका जो स्टेप है वो एग्जाम में आया हुआ है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, लर्निंग थियरी, आपकी टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, जिसमें क्या आ जाता है, वीविंग और स्पिनिंग आ जाता है, ये आपको पढ़ना जरूरी है। फैब्रिक की आपकी जो फाइबर की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आप पढ़ेंगे। प्लस ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल में से आपको छोटी मोटी चीजें पढ़ लेनी है, जैसे कि पटोला काफी कॉमन है, वहां से काफी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। फैशन टर्म्स आपको पढ़ने हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपके एग्जाम में शायद फैड से या सिलहूट से आपका क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। फैक्टर अफेक्टिंग फूड सिलेक्शन, यानी कि फूड के सिलेक्शन को, उसकी चॉइस को कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, ये आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ फैब्रिक ब्लीचेस आपको पढ़नी है, व्यंजन के प्रकार क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ डिलीवरी आप पढ़ोगे कि जो बच्चे की डिलीवरी होती है वो कितने टाइप की होती है, मतलब बर्थ का टाइप क्या क्या होता है। हार्मोन्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। साइको एनालिटिकल थियरी आप पढ़ेंगे, साइको सोशल थियरी आप पढ़ेंगे। कंज्यूमर इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स जो ऊपर मैंने मेंशन करे हैं वो आपको पढ़ने जरूरी है। कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ चार्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे स्टूडेंट, कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। एंड बेसिक रिसर्च आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये आपके लिए कुछ मैंने पूरा का पूरा पैटर्न तैयार किया है, ये आपका पूरा सिलेबस नहीं है। इसको इतने सारे टॉपिक्स को देख के बिल्कुल मत सोचना कि मैम ये तो पूरा सिलेबस है, नहीं, सिलेबस में इससे बहुत कुछ ज्यादा है। आपका यहाँ पे मैंने उन इतने सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस में से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छांट के आप लोगों के लिए अलग किए हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ ही दिन में आप लोगों की हम क्या करने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज मैराथन करने वाले हैं। यानी कि मान के चलिएगा हमने अपना एक दिन दे दिया है एफएन को, एक दिन दे दिया है एफआरएम को, एक दिन दे दिया है एचडी को, एक दिन दे दिया हमने एक्सटेंशन को, एक दिन दे दिया स्टूडेंट हम लोगों ने अपने क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, सो आपका क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल को। प्लस आप लोगों का एक दिन हमने दे दिया रिसर्च मेथड को,
एक दिन हमने दे दिया है अपना मिसलेनियस टॉपिक, जो कि सोशियोलॉजी से कुछ चार्ट वाले क्वेश्चन ऐसे हैं। सो मिसलेनियस टॉपिक मान लेते हैं। तो अब आप ध्यान से देख पा रहे हो कि आपको ओवरऑल जो चीजें पढ़नी है ना। एक दिन हमें एनाटॉमी को भी देना है। ये हमारी सारी चीजें हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 दिन हमें चाहिए, 8 डेज हमें चाहिए अपने लिए मैराथन रखने के लिए। और हम हर एक दिन में एक सब्जेक्ट को कवर अप करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में, जिससे आपका ओवरऑल रिवीजन हो सके। तो ये प्लानिंग हम लेकर चलने वाले हैं, और ये प्लानिंग आप लोगों की 26 जून से शुरू हो जाएगी। यानी कि हम जो अपना ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे वो 26 जून से फॉलो करेंगे। तब तक हम लोग करेंगे अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो आई होप आपके लिए सेशन अच्छा रहा होगा। अगर आप लोग भी कर रहे हो DSSB डोमेस्टिक साइंस TGT की तैयारी, तो आप लोग रेगुलर मेरे साथ जुड़ सकते हो। मेरी क्लासेस का टाइमिंग है रात को 8:15। ओके, सो रात में 8:15 पे रेगुलर मेरी क्लासेस होती है। एंड मैं आजकल एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रही हूँ आप लोगों को DSSB के लिए। एंड लास्ट में आप लोगों को थियरी का भी रिवीजन कराऊंगी। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आई होप आपके लिए सेशन थोड़ा अच्छा रहा होगा। एंड आज आप लोगों का मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं लिया है, उसकी जगह आज मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बना दी है। कल फिर आपको संडे है तो एक अच्छी क्लास मिलेगी जहाँ पे आप क्वेश्चंस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।